खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इलेक्शन का दूसरा मरहला, पोलिंग 31 मार्च को ही होगी। इलेक्शन कमीशन ने इल्तवा की दरखास्तें मुस्तरद कर दी। 3 रुकनी बेंच ने महफूज किया गया मुख्तसर फैसला सुना दिया। तीन साल में तकरीबन 13 कोशिशें कर चुके हैं हुकूमत हटाने की। इस वक्त तो ये अपने बोझ के तले दबे हुए हैं। अगर इन केसेस से बच गए तो तरीके अदम एतमाद लाएंगे ना। फिलहाल तो मुझे तरीके अदम एतमाद तो नज़र नहीं आ रही है, मुझे जेलें नज़र आ रही हैं जो इन सब के लिए तैयार है। तो इस वक्त हालात हैं, उसमें जाहिर है कि इसके अलावा क्या चारा होगा कि आप पेट्रोल की कीमत जो है वो बढ़ाएंगे कि यूक्रेन के और जो इस वक्त यूरोप में और जो टेंशन बनी हुई है अमेरिका में, उसकी वजह से जो इंटरनेशनल प्राइस है आपकी तेल की वो शूट अप हो गई है। फिर कीमतें बढ़ेंगी, इसमें कुछ शुबा नहीं। फिलहाल तहरीक अदम एतमाद नहीं, मुखालिफिन के लिए जेलें नजर आ रही हैं। ऑपोजिशन 3 साल में हुकूमत को घर भिजवाने की 13 कोशिशें कर चुकी, अब भी इनमें सकत नहीं। सारे चोर अपनी चोरी बचाने के लिए एक हो गए। इनका वाहिद मकसद मुकदमात से तवज्जो हटाना है। फवाद चौधरी की मीडिया ब्रीफिंग, बिलावल और मरीम नवाज को मेयर का इलेक्शन लड़ने का मशवरा, पेट्रोलियम कीमतों में इजाफा होगा, वज़ीर इत्तलात ने साफ साफ बता दिया। इनका खेल खत्म, हमारा शुरू हो चुका। मुल्क के मालिक हम हैं, कब्जा छुड़वाना भी जानते हैं। अदम एतमाद के जरिए हुक्मरानों को घर भेज देंगे। मौलाना फजलुर रहमान की लैया में ललकार। अदम एतमाद के जमहूरी और आईनी तरीके से हुकूमत की तब्दीली पर यकीन रखते हैं। दीगर अपोजिशन जमातों की जानिब से पीपल्स पार्टी के मौक़िफ़ की तायीद खुशाइंद है। बिलावल भुट्टो का पीपी क़यादत के इजलास से खिताब, लॉन्ग मार्च की तैयारियों का जायजा, जयाले अरकान को टास्क सौंप दिए गए। इमरान खान को सियासी मुलाकातों से नहीं, मुल्क की तबाही से घबराहट है। तब्दीली सरकार ने मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया। रिकॉर्ड कर्जों के बावजूद अवामी फलाह के काम नहीं किए गए। गंदम, शुगर, LNG स्कैंडल्स में अरबों रुपए की करप्शन की गई। शहबाज शरीफ की तनकीद। अपना जो है वो सबके साथ है, क्योंकि हदफ एक ही है कि इमरान न्याजी को घर जाना है इंशाअल्लाह। हम जो शुरू से अपने काम पे लगे हुए हैं तमाम ऑपोजिशन जमातों के साथ, और इंशाअल्लाह अवाम की जान इमरान न्याजी से अल्लाह छुड़ाएगा। हुकूमत गिराने में कामयाब हो जाएंगे, अल्लाह ने चाहा तो ज़रूर होंगे इंशाअल्लाह। राब्ते सबके साथ हैं, हदफ इमरान न्याजी को घर भेजना है। तमाम जमातों से मिलकर अपने काम पर लगे हुए हैं। जल्द नाअहल हुकूमत से अवाम की जान छूट जाएगी। हमजा शहबाज पुरुम्मी। इन्होंने 4 दिन की हलचल की, वो भी अब झाग की तरह बैठ चुकी है। और अब सारे जो अपोजिशन के लीडर्स हैं वो इधर उधर भाग रहे हैं कि उनको कोई फेस सेविंग मिल जाए। और अपोजिशन को चाहिए कि वो चुप करके मेहनत करें और इलेक्शन की तैयारी करें। और सबसे अहम बात ये है कि अपनी चादर देख के पाँव फैलाएं। मुस्लिम लीग काफ वाले जो हैं वो हमारे इत्तेहादी हैं पहले दिन से, और इंशाअल्लाह इत्तेहादी रहेंगे। और उनकी इस बात से अपोजिशन में जो है एक मायूसी की लहर दौड़ गई है। मुनीस इलाही ने अपोजिशन के गुब्बारे से हवा निकाल दी। हुकूमती इत्तेहादियों के दो टोक मौक़िफ़ से सियासी मुखालिफिन को सख्त धचका लगा। तहरीक अदम एतमाद की अफवाहें दम तोड़ गईं। कप्तान ने एक बार फिर पूरी हिस्ब इख्तिलाफ को क्लीन बोल्ड कर दिया। हसन खावर का रद्द अमल। सियासी हलचल तरीन ग्रुप का भी खामोशी तोड़ने का फैसला। मुशावरती इजलास आज तलब। ओन चौधरी हम ख्याल अरकान को इशाया देंगे। मुल्क की सूरत हाल पर गौर भी शेड्यूल। पेट्रोल इतना महंगा हो रहा है कि हम पेट्रोल डलवाएं कि या घर बच्चों के लिए कुछ खर्चा लेके जाएं।
हर सवारी के साथ झगड़ा हो रहा है। किसी को कहते हैं ना 5 रुपये भी ज़्यादा दे दो, वो कहता है भाई हमारी सैलरी तो नहीं बढ़ी, हमारी तनख्वाह नहीं बढ़ी, आपका किराया बढ़ गया तो हम क्या करें। पहले नहीं पेट्रोल पूरा हो रहा, ये 8-9 रुपये फिर महंगा कर रहे हैं, हम पहले ही नहीं अफोर्ड कर पा रहे, कारोबार आगे नहीं है। पेट्रोल भाईजान फिर महंगा हो रहा है, बहुत ज्यादा है जरा ना, साढ़े वास्ते बहुत मुश्किल है, सवारी किराया खर्चती नहीं, असी परेशान लगे फिरने। जिथे 300 का पहुँचता सी, हुण 700 का पेट्रोल पै रहा, पेट्रोल ही नहीं पूरा होंदा, होर रोटी की पूरी करनी। महंगाई के मारे आवाम होशियार, एक और पेट्रोल बम चलने को तैयार। फी लीटर कीमत में 8.5 रुपये इजाफे की सिफारिश, डीजल के निर्ख 5.5 रुपये लीटर बढ़ने का इम्कान। हतमी फैसला वजीर आजम करेंगे। हुक्मरान जीते जी मारना चाहते हैं, शहरियों की दुहाई, पारा भी हाई। अगर मजीद पेट्रोल महंगा हो गया तो महंगाई के ऐसा तूफान आ जाए कि गरीब आवाम तो बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगी। इंसाफ के नाम पर वोट लेने वालों ने गरीब आवाम को नंगा किया। कारोबार तो अगे है नहीं गए, पेट्रोल महंगा हो गया, होर महंगाई हो जाएगी। इस तो बाद कि माड़ा बंदा तो फिर मर जाएगा बच्चा। मेहरबानी है जे साड़ा ख्याल आवाम का कर लैन, साइकिल ते आ जाएंगे, जेडे छड़ देते साइकिल वो फिर वापस आ जाएंगे। गरीब आवाम पर ज़्यादा बोझ मजीद न डाले। रोज़मर्रा की जो चीज़ें हैं वो आजकल आसमान से बातें कर रही है, गरीब आदमी की बस से बाहर है। हम तो रोटी से भी औजार हुए कि रोटी खानी कैसे, आटा ले आओ तो चीनी ख़त्म, चीनी ले आओ तो तेल ख़त्म, ऐसा ही है बस साइकिल लेने पड़ेंगे अब तो। जो मज़ीद जो पोजीशन चल रही है पता नहीं क्या बना, अल्लाह ही हाफ़िज़ है इस मुल्क का। बस दिन ब दिन पेट्रोल की रेट्स ज़्यादा कर रहे हैं। हमें नहीं ये चाहिए कि आप लोग कॉन्फ्रेंसेस कैसे करते, आप बाहर मुल्क कैसे जाते, हम सिर्फ इन चीज़ पे समझते हैं कि ये पेट्रोल सस्ता कर दे और दाल चीनी सस्ता कर दे। इमरान साहब, महंगाई पर काबू पाने और मौशी तबाही से निजात के लिए कोई खत, अब आवाम को सिर्फ आपके इस्तीफे के लेटर का इंतजार है। जितने मर्जी मकतूब लिखवाएं, नवाज शरीफ इलाज के बाद ही वापस आएंगे। अटॉर्नी जनरल की जानिब से खत लिखने की खबर पर मरियम औरंगजेब का रद्द-ए-अमल। अफगानिस्तान में तालिबान हुकूमत को तस्लीम करने के सिवा कोई ऑप्शन नहीं। पाकिस्तान तन्हा ऐसा नहीं कर सकता। तमाम इलाकाई ममालिक से मुशावरत जारी है। पड़ोसी मुल्क में अमन होगा तो दहशतगर्दों को पनपने की जगह नहीं मिलेगी। भारतीय हुकूमत का नजरिया नफरत पर मबनी। इंडिया के साथ अच्छे ताल्लुकात मकबूजा वादी में 5 अगस्त के इक़दाम की वापसी से मशरूत हैं। वज़ीर आज़म का फ्रांसीसी जरीदे को इंटरव्यू। इलेक्शन कमीशन ने आईनी तकाजे पूरे नहीं किए। फैसल वावडा ने ताहयात नाअहली का फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। कलअदम करार देने की इस्तदा। चेयरमैन नैब की ज़ेर सदारत एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास। स्पीकर बलोचिस्तान असम्बली जान मोहम्मद जमाली के खिलाफ तहकीकात बंद करने की तौफीक। 2 रेफरेंस दायर करने, 6 इन्वेस्टिगेशंस की भी मंजूरी। पाकिस्तान और करप्शन साथ साथ नहीं चल सकते। एहतसाब सबके लिए की पॉलिसी पर सख्ती से अमल पैरा है। जावेद इकबाल बदउनवानी के खात्मे के लिए पुरअज़्म। नवाबशाह में मेडिकल स्टूडेंट पर हॉस्टल में तशद्दुद का केस। हरासगी का शिकार परवीन रिंद की नंगे पांव सिंध हाई कोर्ट आमद। सिंध की बेटियों को मारकर खुदकुशी का रंग दिया जाता है। इंतजामिया को शिकायत की गई लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया गया। मुतासरा तालिबा की दुहाई। परवीन रिंद चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट के चैम्बर में पेश। मुलजिम नवाबशाह में घूम रहा है, आप जाम चोरों में छापे मार रहे हैं। चीफ जस्टिस ने डीआईजी को झाड़ पिला दी। मुलजिमान को हर सूरत गिरफ्तार करने का हुक्म। कोरोना के वार जारी 5वीं लहर मजीद 27 जाने ले गई। 24 घंटे के दौरान 2597 नए मरीज रजिस्टर्ड। मस्बत केसेस की मजमूई शरह 5.4% रिकॉर्ड। लाहौर और रावलपिंडी के स्कूलों में कल से 50% हाजिरी की शर्त खत्म। 10% से कम शरह वाले शहरों में SOPs में नरमी का फैसला। मुजफ्फराबाद, पेशावर, हैदराबाद, गिलगित, मर्दान और कराची में पाबंदियां बरकरार रहेंगी। NCOC का ऐलान।
भारत में मुसलमानों से बदसलूकी, OIC की जानिब से तशवीश का इजहार। रियासत उत्तराखंड में नस्लकुशी, कर्नाटक में हिजाब पर पाबंदी की मजम्मत। अक़वाम मुत्तहिदा से वाक़यात की रोकथाम के लिए इक़दामात का मुतालबा। बीजिंग सरमाई ओलंपिक्स में चीन ने एक और गोल्ड मेडल जीत लिया। विमेंस किंग मुकाबलों में मेजबान मुल्क की शेंजो कामयाब करार। सिल्वर मेडल बुल्गारिया, कांसी का तमगा अमरीका के नाम। सुपर इवेंट में सुपर मुकाबले जारी। लाहौर में आज भी बड़ा मैच शेड्यूल। पेशावर ज़ल्मी और कोयटा ग्लैडिएटर्स का 7:30 बजे आमना सामना। फातेह टीम की प्लेऑफ मरहले तक रसाई आसान हो जाएगी। PSL मैचेस के लिए कल से 100% शायकीन को स्टेडियम में आने की इजाजत। आज से लाहौर में 6 मकामात से स्पेशल रूट्स पर बसें चलाने का भी प्लान। और गालिब आज भी उर्दू अदब पर गालिब। मिर्जा नौशा को बिछड़े 153 बरस बीत गए। शायरी हो या नसर, असदुल्ला बेग ने खुद भी लिखा कमाल लिखा। बड़े शायर का कलाम ज़बान ज़द-ए-आम।